हेलो एग्जाम फाइटर्स, व्हाट्सअप। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट, जितने भी क्वेरीज, जितने भी मिसकंसेप्शन हैं आपके, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइन कि मैंने कहीं सुना था, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं 4 आपके लिए कि दर्द देंगे वो सिसकियां भी देंगे, दर्द देंगे वो सिसकियां भी देंगे, कागज है हम तो वो कैंचियां भी देंगे। दर्द देंगे वो सिसकियां भी देंगे, कागज है हम तो वो कैंचियां भी देंगे। और आप जो हमें बैठने तक नहीं देते, आप जो हमें बैठने तक नहीं देते, कल का इंतजार कीजिए, आप ही हमें कुर्सियां देंगे। हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे ये समझना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो देखो, एज वी नो वेरी वेल कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइंड सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। असर्टिव होता है जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और उन्हीं में हमारा एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिट डाउन, गेट आउट, गेट इन, कम इन, कम हेयर, गो देयर, लेट्स प्ले, लेट्स वॉक, लेट्स डांस। जितने भी सेंटेंसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये सभी एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस। और इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो ये कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट होता तो है बट हाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कम इन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कम इन। अब मैंने नेम नहीं लिया, यू कम इन, रवि कम इन, राम कम इन, मोहन कम इन। ओके, मैंने बोला सिट डाउन, मैंने नहीं बोला यू सिट डाउन, ही सिट डाउन, शी सिट डाउन, राम सिट डाउन, मोहन सिट डाउन। मींस इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, परमिशन, ये सभी एक्सप्रेशंस होते हैं, बट एक्चुअल में सब्जेक्ट होता तो है बट वो हाइड होता है। मींस किसी का पार्टिकुलर नेम लेके कोई नाउन या प्रोनाउन बोल के उसको इंडिकेट नहीं किया जाता है। और दूसरे टाइप के इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेकंड टाइप के इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि हम लेट यूज करते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं, एंड लेट्स सिंग, चलो गाना गाते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन द टू सेंटेंसेस हैं, हम इनको 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम इन्हें विद ऑब्जेक्ट, पहला तो हम इन्हें विद ऑब्जेक्ट के टर्म में कंसीडर कर सकते हैं। एंड सेकंड हमारा होगा विदाउट ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारा होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। पहला हमारा होगा विद ऑब्जेक्ट एंड सेकंड हमारा होगा विदाउट ऑब्जेक्ट। मींस कि विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? सो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं 2 यहां पे एग्जांपल लिखता हूं। पहला एग्जांपल हमारा ये है, ओपन द बुक। पहला एग्जांपल हमारा ये है, ओपन द बुक, ओपन द बुक। एंड सेकंड एग्जांपल हमारा ये है, सेकंड एग्जांपल है कम इन, सेकंड एग्जांपल है कम इन। अब सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये कि हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से विद ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड विदाउट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले आप यहाँ पे ये समझो कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेसिकली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टर्म का होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टर्म का होता है। और लेट टाइप के अलग सेंटेंस होते हैं तो उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिकली इंपरेटिव सेंटेंसेस में पहले वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? ओपन, ओपन का मतलब ओपन करना, खोलना। तो यहाँ पे ये वर्ब है एंड वर्ब के बाद जो लिखा हुआ है, वर्ब के बाद लिखा हुआ है द बुक, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे कम भी तो वर्ब है, कम भी तो वर्ब है, इसके बाद भी तो कुछ लिखा हुआ है, कम के बाद भी तो कुछ लिखा हुआ, दैट मीन्स ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो इन है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ये भी होना चाहिए क्योंकि वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट है, बट इन यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली होता क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है। ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा,
ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, इनके अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। बेसिकली मैं फिर से इंडिकेट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है, इन दोनों के अलावा ना तो एडजेक्टिव होगा ना एडवर्ब होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रेयर केस में आएगा, बेसिकली नहीं आता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ओपन वर्ब है और द बुक, बुक क्या है, बुक नाउन है, इसलिए ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। और कम वर्ब है एंड वर्ब के बाद लिखा हुआ है इन, जो कि ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है। तो बेसिकली है क्या, ये एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो इंपरेटिव को दो टाइप से हम कंसीडर करते हैं, विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट बेसिकली या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा जिसके लिए वर्क किया जा रहा होगा सेंटेंस में। मींस की ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब जो है जिसके लिए परफॉर्म करती है, जिसके लिए परफॉर्म कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन द बुक, ओपन करना है, क्या ओपन करना है, वर्ब किसके लिए परफॉर्म कर रही है, बुक ओपन करना है, दैट मींस कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक हो गया। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेल, अब बात करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। सो एज आई टोल्ड यू कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट, एंड दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं विद ऑब्जेक्ट। मींस ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो बेसिकली आप स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। और इन द केस कि अगर नेगेटिव इंपरेटिव आ जाए, मींस इंपरेटिव नेगेटिव, मींस जैसे मैंने बोला डोंट ओपन द बुक, डोंट टच माय बुक, डोंट टच माय पेन, डोंट टेक इट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जहां पे बी देख रहे हो ना, यहाँ पे जो बी लिख रखा है, बी की जगह आपको सिंपल सा नॉट बी लिख देना है। क्या लिख देना, आपको बी की जगह सिंपल सा नॉट बी लिख देना। स्ट्रक्चर तब क्या हो जाएगा, लेट देन ऑब्जेक्ट, एंड बी की जगह क्या हो जाएगा, बी की जगह हो जाएगा नॉट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन केस ऑफ इंपरेटिव नेगेटिव, अगर इंपरेटिव नेगेटिव आ जाए, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो आपको ये फॉलो करना है, लेट देन ऑब्जेक्ट देन बी देन वर्ब थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस में जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। पहला एग्जांपल है ओपन द बुक। एग्जांपल क्या है, ओपन द बुक। एग्जांपल है हमारा ओपन द बुक। अब हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको पैसिव वॉइस में। चलो भाई कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बट स्ट्रक्चर अप्लाई करने से पहले सेंटेंस को ये आइडेंटिफाई करो कि विद ऑब्जेक्ट है कि विदाउट ऑब्जेक्ट। ओपन क्या है, वर्ब, ओपन क्या है, वर्ब, एंड द बुक जो कि एक नाउन है, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा बेसिकली। तो द बुक क्या है, नाउन है, दैट मींस ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मींस ये विद ऑब्जेक्ट टाइप का सेंटेंस है। सो विद ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस में क्या करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले सर हमको यहाँ लिख देना लेट, फिर लाओगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, लेट द बुक। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, लेट द बुक बी। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेट द बुक बी ओपन। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। इजी है कि नहीं है, इजी है ना। देन ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव बोल दिया मैंने, नेगेटिव का। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला डोंट, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला डोंट, डू नॉट ओपन इट। ओपन इट कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी ओपन इट की जगह हम ले लेते हैं डू नॉट टेक इट, डू नॉट टेक इट, डू नॉट टेक इट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वर्ब क्या है, टेक, ओके, एंड ऑब्जेक्ट जो होगा बेसिकली वर्ब के बाद ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट। अब कहोगे सर इट ऑब्जेक्ट क्यों है,
वी नो वेरी वेल कि इट प्रोनाउन होता है एंड नाउन एंड प्रोनाउन बेसिकली क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट, अगर वो वर्ब के बाद लिखे हुए हैं तो। सो यहाँ पे वेल, यहाँ पे ये टेक वर्ब हो जाएगा एंड इट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट एक प्रोनाउन है एंड वर्ब के बाद आया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। सो देन हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इंपरेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में क्या करना है, केवल नॉट बी चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इट, एंड बी की जगह पे क्या कर देना, नॉट बी, लेट इट नॉट बी, एंड टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, टेकन, लेट इट नॉट बी टेकन। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? एंड इससे रिलेटेड आप एग्जांपल करिए, अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा एंड इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी मिसकंसेप्शन होता है या कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो वेल, अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि विद ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंसेस को हमें कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब हम सीखने वाले हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे कंसीडर करना। बहुत इजी है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो लेट्स हम आगे डिस्कस करेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करना है। विदाउट ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद ही आएगा एंड वर्ब जिसके लिए परफॉर्म करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। एंड बेसिकली नाउन एंड प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं इन एवरी एंड ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है यू आर वेरी लेजी, नहीं, यू आर ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर्ड है तो अगर ऑर्डर है सेंटेंस में, आपको सेंटेंस का सेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है, एडवाइस है, क्या है। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो आपको लिख देना है ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में एडवाइस है तो आपको लिख देना है एडवाइज्ड। अगर सेंटेंस में कमांड है तो आपको लिख देना है कमांडेड। बेसिकली जो ऑर्डर एंड कमांड है ये एक ही चीज़ें होती है, इसमें कोई बहुत अलग कुछ नहीं है। तो ऑर्डर्ड के लिए ऑर्डर लिख देना है, एडवाइस के लिए एडवाइज्ड लिख देना है, कमांड के लिए कमांडेड लिख देना है। ठीक है, तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है। यू आर ऑर्डर्ड, आगे आपको लिख देना है टू, आगे आपको लिख देना है क्या, टू, एंड प्लस आपको पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस इसमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आपको पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस इसमें क्या कर देना है, इसी में कनेक्ट कर देना है। आप कहोगे सर एग्जांपल दे दो, चलो एग्जांपल दे देते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बोला कम एयर, कम एयर सिंपल से ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला सिट डाउन, जैसे मैंने बोला सिट डाउन, ठीक है, कम एयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, सिट डाउन। तो सिंपल सा है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि विद ऑब्जेक्ट है कि विदाउट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये हमारा हो गया वर्ब, एंड वर्ब के बाद ही बेसिकली ऑब्जेक्ट आता है। बट ये जो डाउन है ये तो प्रीपोजिशन वाली कैटेगरी, प्रीपोजिशन एडवर्ब कैटेगरी में चला जाएगा। ये तो ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन है। दैट मींस कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। एंड विदाउट ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, और यू आर कमांडेड टू प्लस एक्टिव वॉइस। अब सेंटेंस में क्या है, मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाने का, बैठ जाना। सिट डाउन, सिट डाउन बेसिकली है, सिट डाउन बेसिकली ऑर्डर दे रहा है कोई। दैट मींस कि यहां पे लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या हो जाएगा भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्टिव वॉइस आप कनेक्ट कर दो। तो एक्टिव वॉइस क्या है, सिट डाउन। तो यहां लिख देना यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपल सा चेंज कर देना। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड होता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, mr.tanmay.patel मेरी आईडी है, वहां पे भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन होता है। चलो अब इसमें भी सिचुएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी अगर सिचुएशन आ जाए नेगेटिव वाली, इसमें भी अगर सिचुएशन आ जाए नेगेटिव वाली, मान लेते हैं इसमें भी सिचुएशन आ गई इंपेरेटिव नेगेटिव वाली सिचुएशन कि नहीं हमें तो नेगेटिव सेंटेंस मिला है, कि जैसे मैंने बोला डोंट टॉक, डोंट रन, डोंट स्लीप, डोंट सिंग, डोंट राइट, डोंट गो देयर, डोंट ओपन, डोंट स्लीप। ऐसे करके अगर हमें इंपेरेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस मिल गया है, जैसे हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर में किया था, बी के प्लेस पे हमने नॉट भी यूज किया था, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, यहां पे भी हम टू के प्लेस पे नॉट टू यूज कर देंगे। इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने बी के प्लेस पे नॉट भी यूज किया था, तो इसमें टू की जगह हम नॉट टू यूज कर देंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो जाएगा पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा फिर यू आर, पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यू आर। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, कमांड है तो कमांडेड हो जाएगा, कमांडेड।
एंड एडवाइस है तो यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। एंड जहाँ पे टू यूज करते थे वहां पे हमें लगा देना है क्या, नॉट टू यूज कर देना है। एंड नॉट टू के बाद हमें एक्टिव वॉइस पूरा का पूरा इसी में ऐड कर देना। बट यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब तुम एक्टिव वॉइस इसमें कनेक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव वर्ड हटा देना है, माइनस कर देना, रिमूव कर देना है। आप रिमूव कर देना है नेगेटिव वर्ड जो होगा, जो आपका नेगेटिव वर्ड होगा वो आपको रिमूव कर देना है। नेगेटिव वर्ड रिमूव करोगे, कहोगे सर एग्जांपल दे दो, तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने बोला डोंट टॉक, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया डोंट टॉक, डू नॉट टॉक, डोंट टॉक। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला डोंट टॉक, बोला नहीं है तो ऑर्डर ही तो दे रहा हूं ना, तो सिंपल सा हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। तो जहां पे टू लगाते थे वहां पे टू की जगह नॉट टू कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। एंड नेगेटिव वर्ड रिमूव करना है, नेगेटिव वर्ड क्या है, डोंट, यानी कि इसकी जगह डोंट हटा के क्या बचा, टॉक। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक। या सिंपल सा आप समझ सकते हो, वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा लिख देना है। सिंपल सा है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू सेंटेंस। सर, मैम, प्लीज, काइंडली, मैडम इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सर, मैम, प्लीज, काइंडली, इन टाइप के वर्ड से अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी सिंपल सा लॉजिक है। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारा, अगर मैंने बोला सर, मैम, प्लीज, काइंडली, अगर ऐसे वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना। आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। हाँ, जो मैंने पहले से कॉन्सेप्ट बताया, अगर नेगेटिव वर्ड आएगा तो टू की जगह हमने यहाँ पे नॉट टू अप्लाई करना है। अगर नेगेटिव आता है तो टू की जगह हमें क्या यूज करना है, टू के प्लेस पे हमें नॉट टू यूज करना होता है। बट यहाँ पे हम टू यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद हमें एक्टिव वॉइस ऐड कर देना, उसके बाद हमें एक्टिव वॉइस ऐड कर देना। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें, एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, इन वर्ड्स को लेकिन रिमूव कर देना है। इन वर्ड्स को क्या करना है, रिमूव कर देना। जो अगर सर है तो सर को रिमूव कर दो, मतलब सर को मत रिमूव करो, जो वर्ड है उसको रिमूव कर दो। अगर मैम है तो मैम को रिमूव कर देना है, अगर प्लीज है तो प्लीज को रिमूव कर देना है, एंड अगर काइंडली है तो काइंडली वर्ड को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एंड एक्टिव वॉइस आपको इसमें ऐड तो करना है। बट एक्टिव वॉइस कैसे ऐड करोगे, आप एक्टिव वॉइस ऐड करोगे अगर सर, अगर वर्ड है सर, मैम, प्लीज या फिर काइंडली, तो आप इनको रिमूव करने के बाद ही ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो अप करो। अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला प्लीज, प्लीज कम हियर, प्लीज कम इन, कम इन ले लेते हैं, प्लीज कम इन। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका सिंपल सा हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या करना है, जो प्लीज, सर, मैम, काइंडली ऐसा वर्ड होते हैं इनको रिमूव कर देना होता है। तो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव आया, अगर नेगेटिव आया तो हो जाता क्या, यहाँ पे हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम इन। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, प्लीज डोंट कम इन या प्लीज डू नॉट कम इन, तो हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम इन। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मिसकंसेप्शन होता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरा इंस्टाग्राम का डीएम भी ओपन है, आप मुझे एनी टाइम एनीवेयर मैसेज कर सकते हो। सो अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, आप इनको ट्राई करिएगा। अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, अपनी बुक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। और आपको अगर कहीं पे भी क्वेरी, कहीं पे भी कोई डाउट होता है, डायरेक्ट आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सबसे पहले आप अपने आप से उनको टैकल कीजिएगा, आफ्टर दैट अपने आंसर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैच कर लीजिएगा। और मैं तन्मय पटेल अपने इस चैनल रीड टू लर्न पे इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सिंपल सा सेम सा कॉन्सेप्ट है, बार बार बोलता हूं। ओके, सो लेट्स गो।